से बड़ी खबर है, जहां 12वीं परीक्षा पर बड़ी बैठक लगातार जारी है। कुछ ही देर में शिक्षा विभाग की बैठक होनी है। यूपी में भी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा 12वीं बोर्ड परीक्षा कैंसिल करने के वो संकेत दे चुके हैं। इस पर भी अंतिम फैसला होना है और ये कल ही बताया गया था कि अंतिम फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। तो सत्यविजय सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, एमपी में बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की अहम बैठक के बाद ये फैसला सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड ने किया, उसके बाद तमाम अलग अलग राज्य जो अब बैठकें कर रहे हैं और माना जा रहा है कि संकेत यही है कि 12वीं की परीक्षा रद्द होगी, वहां पर कैसे आसार देखने को मिल रहे हैं? मध्य प्रदेश में भी पूरी संभावना इस बात की है कि 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा है वो कैंसिल हो सकती है। इसको लेकर हमारी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से टेलीफोनिक चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि 11:30 बजे मंत्रालय में एक अहम बैठक कॉल की गई है। इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी रहेंगे। हालांकि इंदर सिंह परमार का ये कहना है, जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, कि उन्होंने अपनी इस तरह पर पूरी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन केंद्र ने जिस तरह से निर्णय लिया है कि बच्चों का स्वास्थ्य जरूरी है, एग्जाम नहीं, और दूसरे पैटर्न से जो है बच्चों का भविष्य या उनका रिजल्ट दिया जा सकता है। तो इसके बाद चूंकि पीएम मोदी का जो निर्णय था उसके बाद कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट पर इस फैसले को, पीएम के फैसले को अप्रिशिएट किया था। तो ऐसे में ये जो आज की बैठक है, इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग तमाम लोगों से चर्चा करेंगे, पॉइंट्स बनाए जाएंगे और इसके बिल्कुल सत्यविजय, कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी और आकलन जैसा आपने कहा कि संकेत अब यही मिल रहे हैं कि यहां पर भी मुमकिन है कि परीक्षा रद्द होगी। मैं फिर से वापस आऊंगी आपके पास। विवेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपुर से भी इस वक्त अमरदीप जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक का रुख करते हैं। विवेक, लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है, दिनेश शर्मा ने संकेत दिए थे कि आखिरी फैसला योगी आदित्यनाथ को लेना है। वो फैसला कब तक आ सकता है? देखिए, अगले 2 से 3 दिनों में इस बात को लेकर के बैठक हो सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में तमाम संगठन को लेकर के बैठकें हो रही हैं, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों में माना जा रहा है कि इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों तकरीबन 2 महीने से लगातार इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। और ये लगातार देखा गया उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश लगातार केंद्र की सभी निर्णयों का अनुसरण पूरी तरीके से करता है। और इस बार ये भी माना जा रहा है कि केंद्र ने से फैसला लिया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया है, उसी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी फॉलो करेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश का ये कहना है, उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि उन्होंने इसको लेकर के तैयारियां, क्योंकि जो जुलाई के दूसरे हफ्ते में जो एग्जाम्स होने, तो उसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई थी। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का जो एक तरीके से बच्चों को लेकर के जो एक तरीके से निर्णय है कि उनका स्वास्थ्य जरूरी है और जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उन तक वैक्सीनेशन भी नहीं पहुंच पाए, तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में किसी भी तरीके की कुछ दिक्कतें आ सके। इन सभी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो आने वाले दिनों में एक निर्णय लिया जा सकता है। बिल्कुल विवेक, यही सारे ग्राउंड्स हैं जिसके तहत में एग्जाम्स कैंसिल किए गए हैं। अमरदीप हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। अमरदीप, उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश की बात कर लें, या फिर हमने देखा ही कि प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया, लेकिन जयपुर बोर्ड भी ये फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। वहां पर क्या सिचुएशन है? देखिए, राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के आज शाम को 5 बजे सीएमआर में मीटिंग होनी है, कैबिनेट की मीटिंग होनी है। गहलोत कैबिनेट की मीटिंग में तमाम अधिकारी और तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। वो अपने अपने विचार रखेंगे कि राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारी टेलीफोनिक चर्चा जो है राज्य के शिक्षा मंत्री जो है गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे हुई है और उन्होंने ये साफ किया है कि शाम को 5 बजे जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें तमाम अधिकारी होंगे, तमाम मंत्री होंगे। उसके बाद वहाँ से जो चीज़ें निकलेंगी उसके बाद ही कोई डिसीजन राजस्थान ले पाएगा कि परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि गहलोत सरकार पर यह दबाव जरूर रहेगा, क्योंकि तमाम स्टेट्स जो हैं वो परीक्षा ना कराने का मन बना चुके हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार क्या परीक्षाओं को कराने के लिए अधिसूचना जारी करेगी, गाइडलाइंस जारी करेगी, इन तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो है राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो प्लान बनाने की तैयारी में है कि क्या ये परीक्षा कराना उनके पक्ष में रहेगा या नहीं रहेगा, या वो टारगेट पे आ जाएंगे। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लेकिन शाम को जब कैबिनेट की बैठक होगी और वो करीब 10 बजे तक चलेगी, क्योंकि बहुत लंबी वो बैठक चलने वाली है, तमाम मंत्री वहाँ पे रहेंगे, तमाम अधिकारियों को बुलाया गया है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कितना सटीक फैसला जो है इस कैबिनेट के फैसले के बाहर निकल पाता है।
बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए अमरदीप, आपने तमाम डिटेल्स यहां पर दी कि राजस्थान बोर्ड में भी अब ये फैसला होने वाला है, लेकिन अब देखना तमाम कानूनी दावपेच भी इसमें सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही सत्यविजय, विवेक और अमरदीप, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ फैसला होता है, क्योंकि अलग अलग राज्य ऐसे भी हैं, कुछ राज्य जिन्होंने कुछ तैयारियां यहां पर कर रखी थी, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बैठक में बड़ा फैसला हुआ उसके बाद से ही अब माना जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में भी यूपी बोर्ड की परीक्षा कैंसिल हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश में भी क्या 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द हो सकती है? देखिए रिपोर्ट में। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद राज्यों के शिक्षा बोर्ड भी इस पर विचार कर रहे हैं। यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के संकेत दिए। दिनेश शर्मा ने पीएम के फैसले की तारीफ की और परीक्षा रद्द करने के फैसले को छात्र हित में बताया। इससे संकेत मिले हैं कि यूपी में भी 12वीं की परीक्षा रद्द हो सकती है। अवलोकन करने के बाद स्थिति का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे और स्थितियों के आकलन के उपरांत हम परीक्षाओं की तिथि के बारे में आगे हम निर्णय लेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, मगर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद वे जुलाई में बोर्ड एग्जाम कराने के फैसलों पर पुनर्विचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।